सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं रामचरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर से तब सकल सुरेशा हरहिया रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयऊ पर्वतारा। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा, ना कोई कार्य कठिन है न ही कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। बड़ी सुंदर सुखद स्थिति कि रावण के वध के बाद जानकी मैया के पास भगवान श्री राम संदेश भिजवाना चाहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज को बुलाए, प्रभु के वचन श्रवण सुनि नहीं अगाई कपिकुंज बार बार सिर नावहि गहई सकल पद कंज। हनुमान जी महाराज को बुला करके भगवान श्री राम श्री हनुमान जी महाराज से कहे कि जाओ और जानकी को सारा स्थिति के बारे में बता के आओ, सूचना देके। अब जब हनुमान जी महाराज ये सुने कि भगवान हमको फिर से देवी जानकी के पास भेज रहे हो, तो बड़े आनंद में आ गए। कहीं कहीं अपने सेवकों को कहीं भेजिए जाने के लिए, तो कोई कोई स्थान पे उनका जाने का मन नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं जाने की बात सुनते ही आनंद आ जाता है। जहां मन लायक भोजन मिले, दान दक्षिणा और मिल जाए, प्रेम मिले, स्नेह मिले, सम्मान मिले, वह बार बार जाने की इच्छा होती है। और जानकी मैया के पास भला किसकी जाने की इच्छा नहीं होगी। जो एक बार उनका आशीर्वाद पा चुका है, वह तो उनके चरणों के दर्शन करने के लिए भी लालाई थे। हनुमान जी महाराज जानकी मैया को भली भांति जानते हैं कि माता के पास जाना अर्थात उनकी कृपा प्राप्त करना। और माता जानकी को उस समय जब हमने अपने आंखों से कष्टों में देखा था और कहा था कि माता धीरज रखिए, भगवान श्री राम अपनी पांडवी सेना के साथ आएंगे और राक्षसों को मार करके आपको प्रेम पूर्वक सम्मान पूर्वक वापस मिल जाएंगे। आज वह कही हुई बात सत्य हो रही है। और जाकर के अपनी माता जानकी को जब हम यह सूचना देंगे कि प्रभु श्री राम विजय श्री को प्राप्त कर चुके हैं, रावण का वध हो चुका है, तो जानकी मैया के जो चेहरे पे प्रसन्नता होगी वह देखने लायक होगी। और देवी के चरणों का दर्शन, मुख का दर्शन, कृपा का दर्शन आज फिर से करने को जो अवसर बार बार मिल जाए तो और आनंद है। हनुमान जी महाराज को एक बार अवसर मिला था जानकी मैया को ढूंढने के लिए, और पता तो जानकी के मैया का चला, लेकिन जानकारी सारे संसार को हनुमान जी महाराज के बारे में हो गई। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अगाही कपिकुंज। राम जी ने जब आदेश दिया तो जैसे उनकी बातों को सुनकर के आनंद का ऐसा भाव है कि भगवान बोलते रहे और हम सुनते रहे। बार बार सिर नावही कहे सकल पद कंज, बार बार प्रणाम किया प्रभु को और देवी जानकी के समक्ष, देवी जानकी के पास लंका चले गए। पुण्य प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाहु कहो भगवाना,
समाचार जानकी ही सुनावहूँ, तासु कुशल लय तुम चली आवूँ। अब की बार भी क्या करना है? अब की बार समाचार सुनाना है और उनकी कुशलता लेकर के आ जाना है। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्नचित्त हैं। राम कथा का भाव ऐसा है कि कभी जब राम कथा कहते कहते अथवा सुनते सुनते व्यक्ति भाव में चला जाए तो क्या गाना है, क्या सुनना है, क्या कहना है, यह भूल जाता है। और बड़े से छोटे क्या, भगवान शंकर भी पार्वती मैया को जब राम कथा सुनाना शुरू किए और कथा में प्रसंग आया कि हनुमान जी जानकी मैया का पता लगा करके जब वापस आए और प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़े हैं, इस भाव की, इस दशा की कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर कथा ही भूल गए और फिर से अपने मन को सावधान करी पुनि मन शंकर, अपने मन को सावधान किया और कथा सुनी। तो राम कथा का भाव ही ऐसा है कि मुख से जो शब्द निकल रहे हैं उन शब्दों में क्या भाव हो यह पता नहीं, लेकिन जो इस चित्त पे भाव चलते हैं कि आंखों को बंद कर लीजिए और ऐसा लगे कि जैसे राम जी आदेश दे रहे हैं हनुमान जी को, और हनुमान जी महाराज देवी सीता के पास गए, देवी सीता को देखिए तो क्या भाव है। विजय के बाद, इतने दिनों के बाद भगवान के विजय श्री की सूचना, देवी से मिलने का समय, यह कितना आनंद का भाव है। बहु प्रकार तिल पूजा की नी, जनक सुता दिखाई पुन दीनी, तब हनुमंत नगर महु आए, सुने निश्चरी निशाचर धाये। हनुमान जी महाराज इस बार जब लंका गए तो पहली बार तो मशक समान छोटे से रूप को धारण करके गए और बाद में बड़ा विकराल रूप बना लिया, लेकिन इस बार अपने सामान्य रूप में गए और जब हनुमान जी महाराज को राक्षसियों ने देखा तो इस बार पहले हनुमान जी को प्रणाम किया और जानकी मैया कहाँ है उनका रास्ता दिखा दिया। अजीब स्थिति, सारा समय ही वक्त, समय समय का फेर है, समय ही बदल गया। एक समय हनुमान जी महाराज को मच्छर का रूप, मच्छर के समान छोटी आकृति का रूप बना करके जाना पड़ा, और आज यह है कि हनुमान जी महाराज जब जय श्री राम कह के गए तो देवी जानकी की देख रेख करने वाली, पहरा देने वाली राक्षसियां स्वयं हनुमान जी महाराज को देवी जानकी कहाँ है यह रास्ता बता दे रही है। बहु प्रकार दिन पूजा की, पहले हनुमान जी महाराज के चरणों की पूजा किया कि हनुमान जी महाराज का परिचय तो बताने की आवश्यकता नहीं, सबके हृदय में चित्तपटल पे हनुमान जी महाराज जो लंका को जला के गए थे उसकी चित्र सबके हृदय पटल पे। तो विविध प्रकार से बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, अनेक विधियों से पहले हनुमान जी की पूजा किया हो कि उस समय तो रावण राजा था, तब हनुमान जी ने ऐसा किया, और अगर आज कुछ गलती हो गई तब क्या हाल करेंगे। जनक सुता दिखाई पुण्य दी, और सोचा जितनी जल्दी हो सके हमारे सामने से यह जाए, तो तुरंत देवी जानकी को दिखाया, यह देवी जानकी यहाँ पे मिलेंगी। हनुमान जी महाराज देवी जानकी के समक्ष गए, दूर से माता को देखा, वह भाव याद आ गया जब पहली बार जानकी मैया को देखने आए थे, दूर ही थे, दूर से देखा, दूर से देखने के बाद देवी जानकी की स्थिति को देख करके हनुमान जी महाराज वहीं बैठे। आज देवी जानकी की स्थिति भले वो हो, लेकिन दशा तो दूसरी है। दूर ही ते प्रणाम कप चीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। दूर से ही श्री हनुमान जी महाराज ने देवी जानकी को प्रणाम किया, दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, दूर से प्रणाम कर लिया। और पिछली बार तो बहुत भरोसा दिलाना पड़ा था, इस बार जानकी मैया हनुमान जी महाराज को देखते ही पहचान गई। और क्या पहचानी? रघुपति दूत जानकी चीन्हा। नाम क्या है, स्वरूप क्या है, यह तो बात की बात है। जो असली पहचान श्री हनुमान जी महाराज की है वह रघुपति दूत, रघुनाथ जी के, राम जी के दूत की पहचान है। और दूर से देख करके जानकी मैया जान गई कि हम मेरे राम के दूत हैं।
कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। इस बार हनुमान जी महाराज को सुनाने की जितनी जल्दी है उससे ज्यादा जल्दी जानकी मैया को सुनने की कि सुनाओ। हनुमान जी महाराज से कहा कि हे तात, कहने में क्या है, जानती है मैया कि श्री हनुमान जी महाराज बड़े श्रेष्ठ है, बानर रूप में है तो क्या हुआ, साक्षात भगवान शंकर है। इसलिए संबोधन में कहा हे तात सुनाइए, कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, भगवान की कुशलता सुनाइए। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो सदैव दूसरों पे कृपा करते हैं, उनकी दशा कैसी है और अपने भैया अनुज लक्ष्मण के साथ कैसे, अकेले राम जी नहीं, हमारे भैया अनुज की स्थिति क्या है। कुशल अनुज कपि सेन समेता, और पूरे बानरों की पूरी सेना का हाल चाल होता है कि मेरे प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण अपनी पूरी बानर सेना के साथ सकुशल तो हैं, सब कुछ ठीक है, सब विधि कुशल कौशलाधीशा। हनुमान जी महाराज फिर से प्रणाम किए और कह रहे हैं कि हे भाई, एक ओर से नहीं, सब विधि कुशल, हर ओर से कुशल है। कौन है? वो सलाधीशा, जो स्वयं कुशलता का राजा हो। ऐसे कुशलाधीश अयोध्या के राजा भगवान श्री राम हर ओर से कुशल है। मातु समर्जित्योदशीसा। और मुख्य मुद्दा क्या है, वो उस पे आए कि कुशलता तो है, लेकिन कुशलता कैसे और क्यों है? तो हे माई, मातु समर्जित्यों दशसीसा, युद्ध में रावण पे विजय प्राप्त कर लिया है प्रभु ने। यह बात जब हनुमान जी महाराज अपने मुख से कह रहे हैं तो इतने गर्वीले, अहंकार नहीं कहेंगे, उत्साहित अवस्था में कह रहे हैं, अब चल राज विभीषण पाए। और यही नहीं, राम जी की विशेषता रावण का वध करना नहीं, राम जी तो रावण का वध कर ही देंगे, लेकिन राम राम क्यों है वह हनुमान जी महाराज अपने मुख से बता रहे हैं कि हे माई, युद्ध में रावण को जीता है और युद्ध में जीतने के बाद जो समूची लंका है, अब चल राज विभीषण पाए। समूची लंका विभीषण जी महाराज को दे दिया। अर्थात जिस लंका के लिए रावण ने युद्ध किया, जिस लंका को लोग देख करके सिहर उठते थे कि सोने की लंका है, भगवान उस लंका को देखने भी नहीं गए और समूची लंका विभीषण जी महाराज को दे दिया। सुनि कपि वचन हर्ष और छाया। अब जानकी मैया ने जब यह वचन सुना तो बड़े ही हर्षित हो गई, आनंदित हो गई। माता ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु श्री राम जब लंका जीत गए हैं तो कहीं इसी लंका में अपना निवास न बना लें, यह ना कहें कि हे जानकी अब हम और तुम इसी लंका में रहें। लेकिन राम राम क्यों है? इसलिए है कि सोने की लंका की ओर जिसने आंख उठा करके भी नहीं देखा, सोने की लंका की क्षण भर भी जिसके अंदर इच्छा उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे है हमारे राम और ऐसे है हमारी सीता। माता सीता बड़ी आनंदित हुई यह जान करके कि युद्ध में विजय प्राप्त हुई, रावण का वध हुआ और समूची लंका उनके भाई विभीषण को दे दिया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। अति हर्ष मन, मन कैसा हुआ सीता मैया का? हर्षित हो गया हो। इतने दिनों के कष्ट के बाद अब राम के दर्शन होंगे, यह सोच करके मन हर्षित हो। जैसे बहुत भीषण गर्मी में बैठे रहिए और अचानक से जैसे कहीं से शीतल शीतल हवा आने लगे तो क्या सुख का आनंद। बहुत तीव्र भूख लगी हो और मन पसंद प्रेम भरा भोजन मिल जाए तो क्या आनंद है। वैसे ही दुख के बाद जब सुख मिलता है, विछोह के बाद जब मिलन का समय आता है तो आनंद ही आनंद है। मन अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। अपनी आंखों में आंसुओं को लेकर के माता सीता कह रही हैं,
का देव तो ही त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। हे हनुमान, इतने सुंदर सूचना तुमने दिया है, मन प्रसन्न कर देने वाला जो समाचार तुमने सुनाया है, इस समाचार के बदले हम तुमको क्या दें? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अर्थात तुमने जो समाचार सुनाया है उस समाचार के बदले देने लायक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। याद करिए, जब भगवान श्री राम अपनी बानरी सेना से कह रहे थे कि तुम्हारे युद्ध कौशल के नाते, तुम्हारे समर्पण के नाते यह विभीषण जो राजा बने हैं, रावण का जो वध हुआ है, यह हमारे नाते नहीं, हे बांदरों, हे भालुओं, सब तुम्हारे नाते, और तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तो राम जी ने क्या दिया? राम जी ने यह दिया कि जो कोई भी तुम्हारे साथ मेरा नाम लेगा, मेरी स्तुति करेगा, वह इस संसार में निर्भय होकर के रहेगा। आज वही स्थिति जानकी मैया की भी। जानकी मैया कह रही है कि हनुमान, तुम्हारे इस सूचना के बदले हमारे पास देने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, क्या चीज तुमको दे? हनुमान जी महाराज हृदय से प्रणाम करके माता की ओर नतमस्तक होकर के कह रहे हैं कि हे भैया, सुन मात मैं पायो अखिल जग राजु आज न संशयम। हे भाई, आपकी कृपा के बाद जो हमने प्राप्त किया है उसके बारे में कोई संशय नहीं है। जैसे संपूर्ण जगत हमको मिल गया है माता, आपने जो हमारे ऊपर कृपा किया है उस कृपा के बदले यह संसार भी दे दीजिए तो कम है। हे माई, आपका प्रेम, आपका दुलार, आपकी कृपा ही हमको सब कुछ है, और आपकी कृपा से ही हमको प्रभु की भक्ति मिली है। तो अब इसमें कोई संदेह नहीं है, कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए माता, अपनी कृपा करिए। लेकिन माता तो माता का हृदय बड़ा निर्मल, बड़ा दयालु है। माता जानकी कह रही है कि हे हनुमान, रण जी के रिपुदल बंधु जुत तपस्यामि राम बनाय। हनुमान जी महाराज ने जब कहा कि जब युद्ध में रामचंद्र जी रावण का वध कर दिए और विजय श्री प्राप्त किए, तो उनको जब देखने को मिला, उनका दर्शन उस स्थिति में मिला, उससे ज्यादा संसार में अच्छा कुछ है ही नहीं। उनको देखा और आपको इतने प्रसन्न अवस्था में देख रहा हूँ, अब पाने की इच्छा क्या है? जैसे किसी से भगवान शंकर माता पार्वती कहें कि माँ को क्या चाहिए, तो शंकर जी और पार्वती जी का दर्शन जब इन आंखों से कर लीजिए तो और पाने की इच्छा शेष ही क्या रह गई भगवान के दर्शन के बाद, और क्या पाना? हनुमान जी महाराज ने कहा कि अब कुछ चाहने की इच्छा ही नहीं है। लेकिन माता तो माता है, माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया हनुमान जी महाराज को, ऐसा आशीर्वाद आज तक फिर से कभी किसी ने किसी को नहीं दिया। जो हम लोग हनुमान जी महाराज का चित्र देखते हैं ना, कि हनुमान जी महाराज अपने सीने को फाड़ देते हैं और उस सीने के अंदर सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है, यह आशीर्वाद ही जानकी मैया ने। माता जानकी कह रही हैं कि हे हनुमान, सुन सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसम हनुमंत। हे हनुमान, ऐसा आशीर्वाद है मेरा कि हर तरह के सद्गुण का वास तुम्हारे हृदय में होगा पुत्र, और जब हृदय में हर तरह के सद्गुण का वास हो गया तो फिर साम कुल कौशलपति रहूं समेत अनंत। भैया लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम सदैव अनंत समय तक तुम्हारे हृदय में वास करें। ऐसा आशीर्वाद कि माता ने स्वयं आशीर्वाद दिया कि लक्ष्मण जी के साथ, मेरे साथ भगवान श्री राम तुम्हारे हृदय में सदैव वास करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हृदय में सारे सद्गुणों का वास है। जब भरे दरबार में हनुमान जी महाराज ने अपने सीने को चीर दिया, तो सीने में जब सीताराम और लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ तो सारे लोग सीताराम लक्ष्मण के दर्शन करके आश्चर्यचकित। यह आशीर्वाद स्वयं माता जानकी ने हनुमान जी महाराज को दिया, और हनुमान जी महाराज ऐसा आशीर्वाद पा करके
अब उनके पास भी इस गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब सोई जतन करहु तुम दाता। माता सीता हनुमान जी महाराज से बड़े जैसे भाव आए, बहुत तेजी आ जाए हृदय में कि अब प्रतीक्षा नहीं होती है, वैसे जैसे विनती करते हुए कहा कि हे तात, हे हनुमान, अब कोई ऐसा उपाय करो, ऐसा कोई जतन करो, देखऊं नयन श्याम मृदु गाता, कि अपनी आंखों से अपने राम के दर्शन कर ले। अब और ज्यादा रुका नहीं जाता हो। अभी तक तो रुकावट थी, अभी तक तो रावण का राज्य था जिसमें मन में इच्छा थी राम का दर्शन करने का, लेकिन कर नहीं पाती। अब तो सारी रुकावटें जब समाप्त हो गई तो भगवान के दर्शन में फिर देर किस बात की हो। भक्तों के अंदर भगवान के दर्शन की लालसा ऐसी होती है कि सारी मान मर्यादाओं को जैसे तोड़ दे, सब कुछ तोड़ दे, एक बार भगवान के दर्शन तो कर लो। इसलिए हे हनुमान, अति शीघ्र जैसे भी हो सके ऐसा उपाय करो कि अब मेरे राम का दर्शन हो जाए। माता जानकी के मुख से हनुमान जी महाराज जब यह बात सुने, तब हनुमान राम पहि जाई जनक सुता के कुशल सुनाए। बड़े वेग से भगवान श्री राम के पास जाते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब हर तरह के लाग लपेट छोड़िए, आपकी स्तुति करने तो देवता लोग बारंबार आएंगे, सब लोग बारंबार आएंगे, लेकिन जिसके कारण यह सब मिला है वह देवी जानकी अब बहुत देर तक प्रतीक्षा में नहीं बैठ सकती है। उनको जितनी जल्दी हो सके अपने पास बुलाइए। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए युवराज विभीषण, मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुतहि लहे राम। क्या भगवान के अंदर इच्छा नहीं है सीता से मिलने की? लेकिन राम का स्वभाव संकोची, भगवान का स्वभाव संकोची। इतने दुख में भगवान रहे जंगल में, और दुख की पराकाष्ठा तब हुई जब जानकी उनके साथ मिली। जो लोग राम को ढूंढते ढूंढते जंगल आते थे और कहते थे कि हे प्रभु, आप तो भगवान हैं, जब विपरीत स्थिति हुई, जब देवी जानकी का साथ राम से छूटा, तो शायद ही कोई राम से मिलने आए। अब राम जंगल जंगल लोगों को ढूंढ करके पूछते हैं कि क्या मेरी जानकी को देखा? जितने लोग प्रभु को ईश्वर मानते थे, रावण ने सिर्फ सीता का हरण नहीं किया, रावण ने जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में यह राम के चरित्र का हरण कर लिया कि देखो, जिसको तुम भगवान समझते हो कि वह ईश्वर है, वह तो बड़ा ढोंगी और बड़ा लालची है। एक सोने के मृग के पीछे ऐसे दौड़ गया जैसे लालची मनुष्य दौड़ते हैं। क्या यह ईश्वर है? जैसे सभी लोग कहे कि हम सब तो धोखे पे थे, राम को ईश्वर जानते थे, लेकिन राम तो महालालची थे। आज जब रावण का वध हो गया, वह सारे लोग जैसे स्तुति करने आ गए। तो राम कष्ट में है, राम से लोग मिलने आते थे, लेकिन राम अपने कष्ट कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान संकोची स्वभाव है, अपने हृदय की बात को बता नहीं सकते। और जानकी कौन है? जानकी जो जन जन की जान जाए, जो राम की जान जाए। राम के कहने के पहले देवी जानकी जान जाए कि राम की इच्छा क्या है, वही जानकी है। तो भगवान की इच्छा भी है कि जानकी से अति शीघ्र मिलन हो, और देवी जानकी ने भी सुझाव दिलवाया कि अति शीघ्र प्रभु के दर्शन करवाइए। विभीषण जी महाराज को राम जी बुलाए और आदेश दिए, अनुग्रह के साथ आदेश दिए कि जानकी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ लेकर के आइए। मारुत सुत के संत सिधावहु, सादर जनक सुतहि लहे। बड़े आदर पूर्वक, बड़े सम्मान पूर्वक यहाँ मेरे पास ले आइए। सूचना जब पहुंची, तुरंत ही सकल गए जह सीता, से वही सब निश्चरी विनीता। वेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहुविध मर्जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविकार रुचिर साज पुनि ल्याए। ताप पर हर्ष चढ़ी पैदेही, सुमिर राम सुख धाम सनेही। सूचना गई, जो जो राक्षसिया देवी जानकी को कष्ट देती थी, वह सब जाकर के जानकी के चरणों को दबा रहे, सब मन में बड़ा धन्य मना रही हैं कि त्रिष्टा अम्मा ने पहले ही बता दिया था
कि ऐसा ऐसा होने वाला, अच्छा हुआ कि हम लोग देवी जानकी के स्वागत में, सेवा में लग गए, नहीं तो आज तो दशा दूसरी हो जाती। देवी जानकी को भरपूर स्नान कराया, विविध विधियों से सजाओ श्रृंगार किया गया और शिविका पालकी में माता जानकी बड़ी हर्षित भाव से, जैसे जनकपुरी से ब्याह करके हर्षित भाव से वह अयोध्या आ रही थी, उससे ज्यादा हर्षित भाव से ऐसा लग रहा है कि ब्याह आज हुआ है और पालकी में बैठ करके अपने दूल्हे राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। बड़े हर्षित भाव से शिविका रुचिर साज पुनि ल्याई, ता पर हर्ष चढ़ी बनी। बड़े हर्षित भाव से जिसपे माता जानकी चढ़ी, सुमिर राम सुख धाम श्री, मन में राम है, मुख में राम है, आनंद चित्त हर चीज में राम है। बेट पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा, देखन भालु कीस सब आए, रक्षक को निवारण धाये। अब जिस डोली से जानकी मैया जा रही थी, उस डोली के चारों ओर सब रक्षक हैं, अपने हाथों में डंडा लिए हैं और बानर तो माता के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी सेना जिसके लिए युद्ध कर रहे हैं, उसका आज तक दर्शन ही नहीं किया। आज जानकी का दर्शन होने वाला है। तो जब देवी जानकी पालकी में बैठी हैं, सारे बंदर इधर उधर से घूम रहे हैं, पूरी सेना इधर उधर से घूम रही है, कहीं जानकी के दर्शन हो जाएं, तो जो रक्षक हैं वह डंडा चला रहे हैं। अक्सर प्रायः ऐसी स्थिति कि जो लोग एकदम किसी चीज के जमीन में जुड़े होते हैं, जड़ में जुड़े होते हैं, जब विजय प्राप्त हो जाती है, जब वह चीज बड़ी हो जाती है, तो उन्हीं लोगों को जैसे दबा दिया जाता है, किनारे ढकेल दिया जाता है। राम जी की सेना की भी यही स्थिति है। सारे बानर भालू रावण जैसे पराक्रमी से युद्ध किए, अपना घर बार छोड़ करके राम जी की सेना में आ गए, और जब आप आज सीता देवी आ रही हैं, तो उन बांदरों को जैसे मार करके भगाया जाए। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। आज राम के पास कोई नहीं है, सब जानकी के दर्शन करने के लिए रास्ते में है। सूचना भगवान श्री राम तक पहुंची, यह सारी सेना तो देवी जानकी के दर्शन के लिए है, और बहुत सारे बंदरों को पीटा भी जा रहा है। राम के हृदय में जैसे करुणा भर आया।